दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 8 क्लास के साइंस का चौथा चैप्टर कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह के, जिसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें खाली जगह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो ग्रीन करके हम घेर के रखे हैं वही है आपका खाली जगह, जो हम कंप्लीट आपको फिल करके दिया हूँ। खाली जगह भी भर के बताए हैं, जिसमें है नंबर 1 संश्लेषित रेसे, यहाँ खाली जगह है। यहाँ कृमित अथवा मानव निर्मित, यहाँ मानव निर्मित भी होगा, रेसे भी कहलाते हैं। नंबर 2 सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। यहाँ पे देखिए कागज और फली दो खाली जगह है, दोनों जगह में हम आपको भर के बताए हैं। नंबर 3 सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। यहाँ पे सूती होगा खाली जगह में, देखिए दोस्तों। नंबर 4 में है रेयन, या खाली जगह रेयन होगा। रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 खाली जगह था, जिसमें चारों खाली जगह में हम आपको फिल करके दिया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपको ज़रूर मैं कंफर्म करके बताएंगे आपका सारा डाउट। प्रश्न 2 मिलान कीजिए। जो आपका साइंस में क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी, जैसे यहाँ पे कॉलम क और कॉलम ख है, इसमें मिलान के लिए आपको दिया गया है। मिलान में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1 में रेशम, रेशम जैसे है हम मिला दिए हैं। रेशम जो होता है प्राकृतिक रेशा। 2 नंबर में है पैराशूट, ये पैराशूट जो है नायलॉन से बनता है। नंबर 3 कृमित रेशम, ये रेवन से बनता है, रेवन। यहाँ पे नंबर 4 टेरिलिन, टेरिलिन होता है संश्लेषित रेशा। यहाँ पे 4 आपको मिलान चिन्ह दिया था, मैंने आपको सीधा सीधा करके मिलान चिन्ह करके बताए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्रश्न 3 कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको आंसर अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पे है उत्तर, कुछ रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य रेशों का निर्माण मानव द्वारा रासायनिक संश्लेषित प्रक्रिया से किया जाता है। इन्हीं रासायनिक रूप से संश्लेषित रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है, या अंडरलाइन किया गया जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर जैसे रेशे संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। ये रेशे विशेष गुणों जैसे मजबूती, लचीलापन, धोने में आसानी आदि के लिए विकसित किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों ने वस्त्र उद्योग में क्रांति ला देती है, और आज ये हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। ये जो कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कीजिएगा, और आपको आसानी से याद करने में यहाँ पे हम आपको आंसर दिए हैं। मेरे फेसबुक पेज में है तो आप फेसबुक पेज में फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब में देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। प्रश्न 4 नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम उत्तर में दिए हैं नायलॉन एक मजबूत और लचीला संश्लेषित रेशा है। इसकी प्रबलता को दर्शाने वाली 2 प्रमुख वस्तुएं हैं। नंबर 1 फायर फाइटर्स के स्पेशल सुरक्षात्मक कपड़े, ये आग से बचाव के लिए बने नायलॉन रेशे से निर्मित होते हैं। नंबर 2 माउंटेनियरिंग के रस्से, जो पर्वतारोहण में इस्तेमाल होने वाले रस्से नायलॉन से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत और लचीले होते हैं। ये जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया है फायर फाइटर्स, जो आपको सुरक्षा के लिए एक बनाते हैं, और एक माउंटेनियर्स मतलब जो
आपको पहाड़ में कहीं ऊंची जगह में चढ़ने के लिए उसका बनाया जाता है, जो नायलॉन से बनता है और ये बहुत लचीला होता है और बहुत अच्छा है। प्रश्न 5, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। उत्तर, रसोई घर में खाना बनाते समय कई बार चिंगारी निकलती है या तेल गिर जाता है। ऐसी स्थिति में संश्लेषित वस्त्र जल्दी आग पकड़ लेते हैं क्योंकि ये पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं। आग लगने पर ये पिघलकर चिपक जाते हैं और गंभीर जलने का खतरा होता है। इसलिए रसोई घर में कपड़े पहनने की सलाह नहीं दी जाती है ताकि आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रहा जा सके। बेहतर है कि रसोई में कपास या रेशम जैसे प्राकृतिक रेशों के कपड़े पहने जाए मतलब ये जो है आग की चिंगारी जो निकलती है उसमें उस कपड़े में काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, आपका जानलेवा हो सकता है, इसलिए ये नहीं दिया जा सकता है। चलिए इस तक यहाँ आपको यहीं तक आंसर है और ये बहुत अच्छा आंसर है, गुड आंसर है। प्रश्न 6, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है नकली रेशम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने में। उत्तर, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है जिसे प्राकृतिक संसाधनों से बनाया जाता है। इसका निर्माण पेड़ों की लुगदी से किया जाता है। रेयॉन के गुण बहुत हद तक रेशम के समान होते हैं। इसकी चमक, नरमाई और दिखावट रेशम जैसी होती है, इसलिए रेयॉन को नकली रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक रेशम की तरह दिखता है लेकिन इसका निर्माण कृत्रिम ढंग से होता है। जो ये क्वेश्चन है कि रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर यही है और इसी आंसर को आप देखिए, याद कीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर हमको बताइए। प्रश्न 7, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर, संश्लेषित वस्त्र जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्योंकि इनमें निम्नलिखित कमियां पाई जाती है। नंबर 1, ये वायु को आराम से अंदर बाहर आने जाने नहीं देते हैं जिससे शरीर की नमी बाहर नहीं निकल पाती है। नंबर 2, ये पसीने को अवशोषित नहीं करते हैं और नम बने रहते हैं। नंबर 3, धूप में इनमें गर्मी का संचय होता है जिससे अंदर गर्मी महसूस होती है, इसलिए गर्मियों में कपास और रेशम जैसे प्राकृतिक रेशों के कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। तो आपको यही आपको क्वेश्चन है, जो वस्त्र है गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 8, एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्रिलिक क्या होता है, एक्रिलिक किसे कहते हैं? उत्तर में देखिए, एक्रिलिक के 2 महत्वपूर्ण उपयोग निम्न है। नंबर 1, एक्रिलिक रेशे से बुने हुए स्वेटर बनाए जाते हैं। नंबर 2, एक्रिलिक रेशों से घरेलू तौलिया, कंबल और गद्दे भी बनाए जाते हैं। एक्रिलिक गर्म, हल्का और सस्ता होने के कारण कपड़ों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। तो ये था एक्रिलिक के 2 उपयोग, जो आपको यही आपको आंसर देना होगा, चाहे कहीं पे भी आप बनाएंगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपका एक्रिलिक के 2 उपयोग जो महत्वपूर्ण है यही 2 होगा। प्रश्न 9, रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता हो। ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। उत्तर देखिए
किसी रेशे को जलने पर निकलने वाली गंध उसकी संरचना और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। इस आधार पर नंबर 1 कपास, जो ब्रैकेट के अंदर है सूती, रेशा जलने पर जलते हुए कागज जैसी गंध देता है। नंबर 3 प्राकृतिक रेशम, रेशा जलने पर जलते हुए बालों की गंध देता है। नंबर 3 संश्लेषित नायलॉन, रेशा जलने पर उबलती हुई प्लास्टिक की गंध देता है। इस प्रकार जलने पर निकलने वाले विशिष्ट गंध के आधार पर हम कपास, रेशम और नायलॉन रेशों की पहचान सकते हैं और उनकी प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था जो आपका क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर समझिए किस तरीके से कौन से कपड़े का गंध देता है और किस प्रकार से गंध आपको महसूस हो सकता है। तो एक वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अंत तक जरूर देखिए। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 10 मतलब प्रश्न 10, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी दीजिए। ये आपको 10 नंबर क्वेश्चन जो साइंस में पूछा है, इसमें सिर्फ आपको टिप्पणी मांगता है, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अच्छा नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको अगर एक क्वेश्चन पता है तो आगे चल के बहुत काम आएगा। उत्तर यह बिल्कुल सही है कि संश्लेषित रेशों के औद्योगिक उत्पादन ने वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके पीछे की प्रमुख वजह निम्नलिखित है। नंबर 1, पहले रेशों के लिए लकड़ी का व्यापक इस्तेमाल होता था। उदाहरण के लिए रेवन बनाने में लकड़ी की लुगदी का प्रयोग किया जाता था। इससे वनों की अत्यधिक कटाई होती थी। तो ये अब आगे है दूसरा नंबर में है संश्लेषित रेशे जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि निर्माण पेट्रोलियम उत्पादों से होता है। इनमें कोई प्राकृतिक संसाधन शामिल नहीं होता। नंबर 3, आज दुनिया भर में लगभग सभी कपड़े और अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए संश्लेषित रेशों का ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, संश्लेषित रेशों के बढ़ते उपयोग से वनों पर दबाव कम हुआ है और वृक्षों की कटाई भी रुकी है। इससे वन संरक्षण को बल मिला है। आगे देखिए अब इसके आगे। इस प्रकार संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण ने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम किया है और वनों के संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये था 8th क्लास साइंस का चौथा चैप्टर, जो आपको इस साइंस का चौथा चैप्टर में जो भी क्वेश्चन था आपको पूरा बना के हम आपको दिए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहीं पे भी देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।